अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे शुगर के मरीज़ों की एक आदत के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने अमूमन देखा होगा कि शुगर के मरीज़ों को बार बार भूख लगती है, सही है। और डॉक्टर भी उनको यही कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाए और बार बार खाए, सही है। ये बहुत पुराना नज़रिया है, सही है। इससे शुगर बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, इससे बल्कि ये बद से बदतर होता जाएगा, ठीक है। हर टाइम के साथ साथ और भी ख़राब होता जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि शुगर के मरीज़ को भूख लगती क्यों है बार बार। तो इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले इंसुलिन का जो फंक्शन है उसको जानें, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में हम समझें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, सही है। अच्छा, तो इससे पहले हम ये जानना ज़रूरी है कि हम खाना क्यों खाते हैं। हम खाना इसलिए खाते हैं कि जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ब्रेन को स्टिमुलस मिल जाता है, सही है। ब्रेन हमारे पास हंगर सेंटर को स्टिमुलेट कर देते हैं, हम कुछ खा लेते हैं तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो ये हाई ग्लूकोज जाके पेंक्रियाज में, ये पेंक्रियाज सेंस कर लेता है इसको, और पेंक्रियाज इंसुलिन को रिलीज़ कर देता है, सही है ना। जब इंसुलिन रिलीज़ हो जाता है तो इंसुलिन का फंक्शन यही है कि वो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर लेके जाता है। बॉडी के जितनी भी सेल्स है वो उनके अंदर लेके जाता है। तो अगर मसल और लिवर में स्टोर कर देता है और बाकी जितनी भी सेल्स है उनमें लेके जाता है एनर्जी के लिए, सही है। तो वहाँ पे ये ग्लूकोज कंज्यूम हो जाता है, इससे एनर्जी आ जाती है और बॉडी के जितनी भी सेल्स होते हैं उनको एनर्जी मिल जाती है, तो अपने काम में लग जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। अब चूंकि जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, सही है। उनमें इंसुलिन अपना काम कर नहीं सकता, सही है ना। इनमें जब हम खा भी लेते हैं शुगर लेवल बढ़ भी जाता है, पेंक्रियाज में जाता है, पेंक्रियाज इंसुलिन को रिलीज़ कर देता है, लेकिन इंसुलिन सेल पे काम नहीं कर सकता, वो सेल्स के अंदर ग्लूकोज को नहीं लेके जा सकता, ठीक है ना। तो इस वजह से वो सेल बार बार ब्रेन को स्टिमुलस बेचते कि मुझे एनर्जी चाहिए। तो ब्रेन फिर से स्टिमुलस देता है, हंगर सेंटर को स्टिमुलेट हो जाता है, वो बंदा फिर खा लेता है, फिर इंसुलिन रिलीज़ हो जाता है। लेकिन इंसुलिन जितना भी रिलीज़ होगा वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो रेजिस्टेंस डेवलप हो गई, वो सेल पे काम नहीं कर सकता, सही है ना। तो मेन रीज़न जो शुगर के मरीज़ बार बार कहते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। अब अगर हम इसके मज़ीद और खाते रहेंगे तो ये शुगर बिगड़ता जाएगा, इससे ये ठीक नहीं होगा बार बार खाने से, ठीक है ना। तो अच्छा, तो दूसरा सवाल ये पैदा हो सकता है कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कैसे कर सकते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए हमें अपने खुराक में से कार्बोहाइड्रेट्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करनी चाहिए, ठीक है। ताकि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएंगे तो हमारा पेंक्रियास ग्लूकोज को सेंस नहीं करेगा, तो इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगा। तो बॉडी में ग्लूकोज जितना कम होगा सेल्स में उतनी उसकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, सही ना। ये रिसर्च से देखा गया, ये रिसर्च है, सही है। नई रिसर्च यही कहती है कि जितना इंसुलिन बॉडी में कम होगा उतना ये सेल्स की सेंसिटिविटी उसके लिए बढ़ेगी, सही है ना। तो हम कार्बोहाइड्रेट को जब अपने डाइट से रिमूव करते हैं, ठीक है, हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते, तो ज़ाहिर बात इंसुलिन कम रिलीज़ होगी, क्योंकि इसके लिए स्टिमुलस कार्बोहाइड्रेट्स ही है, ठीक है। जब कम रिलीज़ होगा तो सेल में ब्लड में लेवल कम रहेगा, तो सेल की रेजिस्टेंस इसके लिए कम होती जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आएगा कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, फिर बार बार भूख नहीं लगेगी, और जितना भी हम खाएंगे उस एनर्जी के लिए कंज्यूम हो जाएगा, और हमारे ब्रेन को मैसेज मिलेगा कि बस ठीक है, हमें एनर्जी मिल गई, नहीं चाहिए, हमें बार बार भूख नहीं लगेगी। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस।